कनेक्ट हो जाओ भाई सभी फटाफट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक पढ़ा था आप लोगों ने क्लास में? गुड आफ्टरनून। कहाँ तक पढ़ा था क्लास में लास्ट टाइम? कहाँ तक सुन लिया था आप लोगों ने, वो बताओ एक बार। पाँच से 10 मिनट का बचा हुआ जैम का, तो उसके बाद जैम वाले बच्चे जा सकते हैं। नेट और गेट वाले बच्चे रुक जाएंगे, बाकी सब क्लास बंद कर सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। एडियाबेटिक शुरू करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, एडियाबेटिक शुरू करता हूँ। देखो भाई, आइसोथर्मल वाला मैंने कंप्लीट बता दिया था, एडियाबेटिक वाला मैं दोबारा बताता हूँ। देखो देखो भाई, हम बात कर रहे थे रिवर्सिबल प्रोसेस की। रिवर्सिबल में पहला हम लोगों ने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम बात करते हैं एक ऐसी प्रोसेस जो रिवर्सिबल भी है और एडियाबेटिक भी है। हम लोगों ने बात करी है कि डेल्टा एस जो टोटल है वो किसके बराबर होगा? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। उसके बाद अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, एज रिवर्सिबल प्रोसेस, तो डेल्टा एस टोटल क्या होना चाहिए भाई? जीरो। ये क्या होगा? जीरो होगा। इसका मतलब डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग दोनों ही क्या होंगे? दोनों का सम किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। बट यहां से क्या पता चलेगा? डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है भाई, यहां तक। यहां पर आप देखोगे कि डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होता है? माइनस क्यू इरिवर्सिबल डिवाइड बाई टी। बट कैसी प्रोसेस है भाई? एडियाबेटिक प्रोसेस है। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो ये वाली टर्म क्यू इरिवर्सिबल, ना तो सराउंडिंग से हीट ली जाती ना सराउंडिंग को हीट दी जाती, तो ये क्या बन जाएगा भाई? जीरो। दिस इंप्लाइज डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, और डेल्टा एस टोटल भी क्या होगा भाई? जीरो होगा। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल भी जीरो, डेल्टा एस सिस्टम भी जीरो, और डेल्टा एस सराउंडिंग भी जीरो। सारे के सारे क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। और अगर कोई प्रोसेस एज डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू जीरो, सो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, सो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, so reversible adiabatic process is isoentropic in nature। आपकी बुकलेट में एक सवाल है, आपकी बुकलेट में एक सवाल है, उसमें पूछा हुआ है कुछ ऐसा, वो जूल थॉमसन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उसमें आइसोएंथैल्पिक और आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, उसने बोला हुआ कि एडियाबेटिक प्रोसेस आइसोएंथैल्पिक होती है या फिर आइसोएंट्रोपिक होती है। वहां पर आंसर आएगा आइसोएंथैल्पिक। आइसोएंट्रोपिक नहीं होगा। आइसोएंट्रोपिक केवल कौन सी होती है? जो रिवर्सिबल हो, एडियाबेटिक हो। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस कभी भी आइसोएंट्रोपिक नहीं होती। उसमें आप लोग देखोगे, सुप्रिया जैम के स्टूडेंट के लिए है। हर्ष अभी शुरू हुई क्लास? क्लास मैंने अभी अभी शुरू करी है, बस यही बताया और कुछ नहीं बताया अभी तक ज्यादा। हाँ जी, अभी सभी बच्चे कनेक्टेड हैं। नेट, गेट और जैम सारे के सारे कनेक्टेड हैं अभी। यहाँ पर 5-10 मिनट का बचा हुआ है, उसके बाद केवल नेट और गेट के रह जाएंगे। जैम वाले जा सकते हैं, जैम वालों की क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? इरिवर्सिबल प्रोसेस की। अब हम बात करते हैं किसकी? इधर पहले बात करें रिवर्सिबल की, अब हम बात करते हैं किसकी? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस की हम बात करते हैं किसकी? इरिवर्सिबल प्रोसेस की। इरिवर्सिबल में भी पहला कौन सा? आइसोथर्मल। पहला कौन सा? आइसोथर्मल। ऐसी प्रोसेस
जो आइसोथर्मल भी हो और इरिवर्सिबल भी हो। और आइसोथर्मल में भी सबसे पहले कौन? एक्सपेंशन। सबसे पहले कौन? एक्सपेंशन। आइसोथर्मल में सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम लोग? एक्सपेंशन की बात करेंगे। देखो भाई, डेल्टा एस टोटल मैं जानता हूं, क्यू रिवर्सिबल बाय टी माइनस क्यू इरिवर्सिबल डिवाइड बाय टी। ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करता हूं, पहले मैं बात करता हूं एक्सपेंशन की, पहले मैं बात करता हूं किसकी? इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखो भाई, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, पहली बात तो अगर एक्सपेंशन है, अगर एक्सपेंशन है तो यहां पर देखो भाई, यहां पर देखोगे आप, आपको पता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू एज आइसोथर्मल प्रोसेस, एज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो डेल्टा यू क्या बन जाएगा भाई? 0। क्यू किसके बराबर आ जाएगा? माइनस डब्ल्यू के। क्यू रिवर्सिबल किसके बराबर भाई? माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल। और क्यू इरिवर्सिबल किसके बराबर होगा भाई? माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल। तो यहां पर क्या लिखूंगा? डब्ल्यू रिवर्सिबल, यहां पर क्या लिखूंगा? माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल। तो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल बाय टी माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल बाय टी। माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल बाय टी माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल बाय टी। और याद करो जब एक्सपेंशन का केस होता है तो रिवर्सिबल में काम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में काम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल। करवाया हुआ है मैंने पहले भी। तो दिस इंप्लाइज डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन, दिस इंप्लाइज डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0। तो जो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, जो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, हाँ भाई नेट गेट का भी इसी लेक्चर में स्टार्ट है, इसी में होगा। जो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है या फिर जो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, उसमें जो एंट्रोपी का चेंज है वो हमेशा क्या होगा? 0 से ज्यादा होगा। हमेशा क्या होगा? 0 से ज्यादा। दूसरा मैं यहां बात कर लेता हूं कंप्रेशन की। दूसरा मैं यहां बात कर लेता हूं किसकी? कंप्रेशन की। दूसरा मैं यहां बात कर लेता हूं कंप्रेशन की। अगर हम कंप्रेशन को लेकर चलते हैं तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहां से या फिर डायरेक्ट लिखता हूं यहां से। देखो, जैसा कि आपको पता है कि डेल्टा यू किसके बराबर है भाई? क्यू प्लस डब्ल्यू के। और प्रोसेस आइसोथर्मल है तो ये 0 हो जाएगा। क्यू किसके बराबर होगा? माइनस डब्ल्यू के। क्यू रिवर्सिबल किसके बराबर होगा? माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल के। क्यू इरिवर्सिबल किसके बराबर होगा? माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो फिर से क्या आ जाएगा भाई? फिर से आ जाएगा डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल बाय टी माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल बाय टी। ठीक है, अब मैं इस माइनस को लेकर चला जाऊंगा अंदर। यहां पर मैंने माइनस क्यों रखा? क्योंकि एक्सपेंशन का काम हमेशा क्या रहता है? नेगेटिव ही रहता है। हमेशा क्या रहता है भाई? नेगेटिव रहता है। ठीक है, यहां पर देखो, ये बन जाएगा डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डब्ल्यू इरिवर्सिबल बाय टी माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल बाय टी। ठीक है, और एंड इन कंप्रेशन में उल्टा हो जाता है सब कुछ। कंप्रेशन में सब कुछ क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। जब सब कुछ उल्टा हो जाएगा तो इरिवर्सिबल में काम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में काम ज्यादा होगा किससे? रिवर्सिबल से। दिस इंप्लाइज डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0। दोनों में ही जो एंट्रोपी का चेंज है वो 0 से क्या होगा भाई? बड़ा होगा। दोनों में ही जो एंट्रोपी का चेंज है वो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। वो 0 से क्या होगा भाई? बड़ा होगा। क्लियर होगी बात यहां तक मेरे ख्याल से? डाउट है तो पूछ लीजिए।
प्री असाइनमेंट भी आपको मिल जाएंगे बहुत जल्द। आपके पास बुकलेट पहुंच गई होगी मेरे ख्याल से, बुकलेट पहुंच गई होगी शायद। असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे अलग से, बहुत जल्दी मिल जाएंगे आपको असाइनमेंट। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो हमने रिवर्सिबल की बात करी थी, हमने बात करी थी रिवर्सिबल आइसोथर्मल की और रिवर्सिबल एडियाबैटिक की। अब हमने बात करी किसकी, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल की। अब कौन बचा है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक बचा है। अब कौन बचा है भाई, एडियाबैटिक, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। एडियाबैटिक वो भी कौन सा, इरिवर्सिबल। एडियाबैटिक वो भी कौन सा भाई, इरिवर्सिबल। एडियाबैटिक वो भी कौन सा, इरिवर्सिबल। ठीक, देखिए देखिए भाई फिर से, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। और मैं जानता हूं, अब तो आप लोग भी जानते हो कि जो डेल्टा एस टोटल है वो क्यू रिवर्सिबल बाय टी माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाय टी के बराबर होता है। जो डेल्टा एस टोटल है वो क्यू रिवर्सिबल बाय टी और क्यू इरिवर्सिबल बाय टी के बराबर होता है। बट एज प्रोसेस इज एडियाबैटिक, जैसा कि प्रोसेस एडियाबैटिक है, अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो सिस्टम ना सराउंडिंग से हीट लेगा ना सराउंडिंग को हीट देगा। और सराउंडिंग वाला कौन सा है, ये वाला पोर्शन, तो क्यों इरिवर्सिबल क्या बन जाएगा भाई, जीरो। ये वाली टर्म कंप्लीट क्या हो जाएगी, जीरो। तो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। एंड फॉर आइडियल गैस वी नो, और आइडियल गैस के लिए तो हम जानते हैं इस बात को, कौन सी बात को, डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल डेल्टा सिस्टम इज इक्वल टू एनसीवी ln T2 बाई T1 प्लस nR ln V2 बाई V1। याद करो भाई, आइसोथर्मल में ये वाली टर्म जीरो हो गई थी, यहां पर जीरो नहीं होगी, यहां पर जीरो नहीं होगी। चेक कर लो, अगर आपको डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। जैम के लिए खत्म होता है यहाँ पर, जैम वाले स्टूडेंट्स के लिए खत्म होता है यहाँ पर। अंशुमन गुप्ता, लो भाई 11 नंबर स्लाइड ओपन कर देते हैं। शालिनी पहुंच जाएगी भाई, आप एक बार डीएलबी वाले नंबर पे कांटेक्ट करना, ऑनलाइन वाले पे। हर्ष, अभी जैम में बहुत टाइम है तो आप पूरी बुकलेट भी सोल्व कर सकते हो, अभी बहुत टाइम है। प्रिया, क्या किया जाए फिर इसके लिए, तो कोई क्या सॉल्यूशन है? बुकलेट आपने हॉस्टल में छोड़ दी और आप घर चले गए, ऐसे कैसे हो गया? हाँ जी, जैम वाले बच्चे जा सकते हैं, अभी नेट और गेट वाले बच्चे रुक जाएंगे। आपको एक बार पूरा थर्मो फिर से देख लेना, अगर आपको डाउट वाउट हो, कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर से पूछ लेना, कोई इश्यू नहीं है इस चीज़ में। ठीक है प्रिया, मैं ट्राई करूँगा, एक बार बोलूँगा मैं, असाइनमेंट डाउनलोड कर लेना भाई, मैं बोल दूँगा। देखो आपको भी पता है कि अंशुमन गुप्ता, वो हम जब टिफर के लिए पढ़ाएंगे तो आपको तब पढ़ाएंगे केमिकल पोटेंशियल वाला। हालांकि मैं भी केमिकल पोटेंशियल ही पढ़ाने वाला हूँ, तो किसी को देखना है तो देख सकते हो भाई। मैं आपको केमिकल पोटेंशियल ही पढ़ाने वाला हूँ, जो टिफर में आपको दोबारा से पढ़ाया जाएगा, तो अगर आपको देखना है तो देख सकते हो।
देखना हो तो देख सकते हो। केमिकल पोटेंशियल नेट गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, जैम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बुकलेट या असाइनमेंट के रिगार्डिंग जितनी भी क्वेरीज हैं आप एक बार डीएलपी वाले नंबर पर कॉल कर लीजिए। ऑनलाइन का जो नंबर आपको मिला हुआ है अब वहाँ मैसेज कर दीजिए या कॉल कर दीजिए एक बार। बोलो भाई। नेट गेट वाले बच्चे रुक जाओ भाई, बाकी जाओ। अगर किसी को केमिकल पोटेंशियल पढ़ना है तो रुक सकता है, नहीं तो जाओ जाओ भाई, ज़्यादा कोई काम का है नहीं आपके। हर जालान एंड बाकी सब थैंक यू आप सभी को भी कोऑपरेट करने के लिए। अभी के लिए हाँ जी रोहित, जितने भी आपको डाउट आप एक बार डीएलपी नंबर पे पूछ लीजिएगा भाई। टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछिए। बुकलेट कैसे सोल्व होगी, सोल्व करवाएंगे, क्या किया जाएगा, आप एक बार प्लीज़ डीएलपी वाले नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, आपको वो बेटर बता पाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूँ मैं। हाँ जी, हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ओपन सिस्टम्स। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ओपन सिस्टम्स। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ओपन सिस्टम्स। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ओपन सिस्टम्स। देखो भाई, अभी तक हम लोगों ने जितने भी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स कह लो, जितनी भी इक्वेशंस कह लो, कौन से वाली, जैसे कौन सी डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, जी एच इज इक्वल टू टी डी एस, या फिर जितनी भी इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी हैं, जितनी भी इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी हैं वो हम लोगों ने क्लोज्ड सिस्टम के लिए पढ़ी हैं। वो हम लोगों ने किसके लिए पढ़ी हैं भाई? क्लोज्ड सिस्टम के लिए पढ़ी हैं। वहाँ पर हम लोगों ने केवल वर्क और हीट का एक्सचेंज देखा है, हम लोगों ने मैटर का एक्सचेंज वहाँ पर कंसिडर नहीं किया है। दीपिका कौन से टॉपिक से पूछ रहे हो भाई आप? देखो भाई, देखो जो रिलेशन हम लोगों ने अभी तक डिराइव किए हैं, द रिलेशन वी डिराइव अर्लियर, द रिलेशंस we derived earlier were for closed system, were for तीन तरीके के सिस्टम पढ़े थे ना पहले, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। were for the closed systems in which only heat and work can exchange, जिसमें केवल हीट और वर्क का क्या होता है? ट्रांसफर होता है या फिर एक्सचेंज होता है, ट्रांसफर होता है या फिर ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, बट फॉर ओपन सिस्टम्स, ओपन सिस्टम के लिए वी शुड, but for open systems in which matter also get exchanged
ओपन सिस्टम जिनमें मैटर का भी क्या होता है, एक्सचेंज होता है और ट्रांसफर होता है, जिनमें मैटर एक्सचेंज होता है या फिर क्या होता है, ट्रांसफर होता है, उनके लिए। बट फॉर ओपन सिस्टम इन विच मैटर ऑल्सो गेट एक्सचेंज, तो हमें मैटर को भी क्या कंसिडर करना होगा, वेरिएबल कंसिडर करना होगा। वी शुड कंसिडर मैटर ऑल्सो एज वेरिएबल, हमें मैटर को भी क्या मानकर चलना होगा भाई, वेरिएबल मानकर चलना होगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैं आपको फ्री एनर्जी का एग्जांपल बताता हूं, जी फंक्शन होते हैं किसका, टेम्परेचर का और प्रेशर का। अगर मैं बात करूं क्लोज्ड सिस्टम की, अगर मैं बात करता हूं किसकी, क्लोज सिस्टम की, लेकिन अगर मैं बात करता हूं ओपन सिस्टम की, तो जी फंक्शन होगा टेम्परेचर का, प्रेशर का, अमाउंट का। ये किसके लिए है भाई, ओपन सिस्टम के लिए। और यहाँ पर दो क्या है, दो कंपोनेंट्स का ओपन सिस्टम, जिसमें दो कंपोनेंट है और वो दोनों ही क्या हो सकती हैं, सिस्टम से बाहर जा भी सकती हैं और सिस्टम में ऐड भी हो सकती हैं। तो ये फर्क है किसमें, ओपन सिस्टम में और क्लोज सिस्टम में। अगर मैं आगे बढ़ के आपको बताता हूँ, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि dg is equal to g is function of temperature, pressure, n1, n2, open system for two components. For two component, दो component कौन से भाई, एक सोल्यूट हो गया, कौन हो गया, सॉल्वेंट हो गया, एक सोल्यूट हो गया, दूसरा कौन हो गया, सॉल्वेंट। ऑल्सो जी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, हेंस ये बातें पहले हो चुकी हैं, हेंस इट इज परफेक्ट डिफरेंशियल। तो ये क्या है, एक परफेक्ट डिफरेंशियल भी है। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से मैं लिख सकता हूं डी जी इज इक्वल टू डेल जी बाय डेल टी, बाकी सारी चीजें क्या, प्रेशर, अमाउंट और दूसरी अमाउंट कांस्टेंट, प्लस डेल जी बाय डेल पी। यहाँ पर क्या है भाई, टेम्परेचर n1 n2, और पीछे क्या लिखता हूँ भाई, पीछे लिखता हूँ dp, प्लस डेल जी बाय डेल n1। यहाँ पर क्या भाई, टेम्परेचर, प्रेशर और n2 dn1, प्लस डेल जी बाय डेल n2 dn2, यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर और n1। ठीक है भाई, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। जब क्लोज सिस्टम था तो पीछे वाली दोनों टर्म नहीं आई थी, अब कैसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, तो पीछे वाली दोनों टर्म भी इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर देखो भाई, डेल जी बाय डेल टी क्या होता है भाई, माइनस एस डी टी, प्लस ये क्या होता है, जी बाय पी, ये होते हैं वॉल्यूम, और पीछे क्या, डी पी। ये करवाया हुआ मैंने आपको, अभी भी करवाया था पीछे वाली क्लास में। तो ये क्या है, डी जी, प्लस इसको कहते हैं, इसको लिख देता हूँ G1 बार, पीछे DN1, पीछे वाले को लिख देता हूँ G2 बार और पीछे DN2। दिस इज फ्री एनर्जी चेंज इक्वेशन, या फिर फ्री एनर्जी डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड अमाउंट N1 एंड N2, एंड अमाउंट N1 एंड N2, अमाउंट N1 एंड N2। ठीक है भाई, जो ये क्वांटिटीज हैं इनको क्या कहा जाता है, डेल जी बाय डेल n1, टेम्परेचर, प्रेशर और n2, और डेल जी बाय डेल n2, टेम्परेचर, प्रेशर और n1 आर नोन एज पार्शियल मोलर क्वांटिटीज। पार्शियल मोलर क्वांटिटीज आर नोन एज पार्शियल मोलर क्वांटिटीज। इनको क्या कहा जाता है, इनको पार्शियल मोलर क्वांटिटीज भी कहा जाता है। इसको क्या लिखा मैंने, इसको लिखा मैंने G1 का बार, इसको मैंने लिखा G2 का बार, इसको G1 का बार, दूसरी को G2 का बार।
ठीक है भाई। अब यहाँ पर एक नई टर्म आपके पास आई है, पार्शियल मोलर क्वांटिटी। इसको डिफाइन करते हैं भाई, इसको बताता हूँ एक बार अच्छे से। पार्शियल मोलर, एक तो सिंपल होती है मोलर क्वांटिटी, ये क्या है, पार्शियल मोलर क्वांटिटी। पार्शियल मोलर क्वांटिटी, देखो भाई एक बार समझो। पार्शियल मोलर क्वांटिटी में बात करते हैं यहाँ पर किसी भी क्वांटिटी, इस क्वांटिटी की बात करते हैं, कोई क्वांटिटी जिसका सिंबल क्या है, ये वाला वाई सिंबल है जिसका, उसको मैंने क्या बोला, पार्शियल मोलर क्वांटिटी बोला है। ठीक है, इसको बताता हूँ एक बार। पार्शियल मोलर क्वांटिटी, पार्शियल मोलर वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी वाई, पार्शियल मोलर वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी वाई इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है भाई, इज इक्वल टू, देखो भाई जब आप पूरे सिस्टम के अंदर, जब आप पूरे वाई आई लिख देता हूँ, वाई आई, जब आप पूरे सिस्टम के अंदर, जब आप पूरे सिस्टम के अंदर क्या करोगे, इस वाई कंपोनेंट का 1 मोल ट्रांसफर कर दोगे, जब आप इज इक्वल टू, मैं आपको सीधा ही लिख देता हूं, वैसे डेफिनेशन तो थोड़ी सी अलग सी हो जाएगी इसकी, इज इक्वल टू डेल वाई बाय डेल एन आई, और बाकी सब क्या, बाकी सब क्या भाई, टेम्परेचर, प्रेशर, एनजे, बाकी सब क्या होंगे भाई, कांस्टेंट होंगे। इसको क्या कहा जाएगा भाई, इसको क्या कहा जाएगा, वाई आई, इसको क्या कहेंगे भाई, वाई आई, पार्शियल मोलर क्वांटिटी वाई आई, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। इसके ऊपर बार भी हम लोग लगा देते हैं। देखो भाई अगर मैं आपको बताऊं कि कोई सी भी क्वांटिटी का, किसी भी पोटेंशियल को क्या कहा जाता है, पार्शियल मोलर क्वांटिटी या फिर पार्शियल मोलर पोटेंशियल कहा जा सकता है। कब, अगर मैं किसी कंपोनेंट का 1 मोल उसमें ऐड करता हूँ, या फिर उसमें 1 मोल क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ उसमें से, या तो मैं किसी सॉल्यूशन, मान लो आपके पास शुगर का सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन, उसमें साल्ट है और एक क्या है आपके पास, वाटर है, सोल्यूट है और सोलवेंट है। अगर आपने 1 मोल सॉल्ट का ऐड कर दिया तो उस टाइम उसकी गिब्स फ्री एनर्जी में कितना चेंज होगा, तो वो क्या होगी, पार्शियल मोलर फ्री गिब्स एनर्जी। अगर उसके एंथैल्पी में चेंज देखेंगे तो क्या होगा, पार्शियल मोलर फ्री एंथैल्पी। और अगर उसके हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में चेंज होगा तो उसको क्या कहेंगे, पार्शियल मोलर हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। अगर उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा उसको क्या कहा जाएगा, पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी। ठीक है भाई, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है कि जब किसी सब्सटेंस का 1 मोल ऐड किया जाता है या निकाला जाता है तो उस टाइम किसी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल में जितना चेंज होगा वही क्या होगा, उसकी पार्शियल मोलर वैल्यू, वही क्या होगी, उसकी पार्शियल मोलर वैल्यू। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बात करते हैं पार्शियल मोलर पोटेंशियल, पार्शियल मोलर पोटेंशियल। ठीक है भाई, इसको सभी की टर्म्स में लिखा जा सकता है। देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, सभी को लिख के दिखा सकता हूँ। देखिए एक बार हम मैक्सवेल स्क्वायर बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एस पी वी टी, यहाँ एरो, यहाँ एरो, एच जी ए ई। देखो भाई इसके नीचे लिख के दिखाता हूँ आपको सभी के सभी क्वांटिटीज को। मान लो हमें किसको लिखना है, जी को लिखना है, जी को, जी आई लिखना है। तो क्या होगा भाई, यहाँ पर होगा डेल जी बाय डेल एन आई। कौन सा कंपोनेंट भाई, आई लिखा तो आईथ कंपोनेंट, टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर, और पीछे क्या, एन जे। और आई और जे कभी भी बराबर नहीं होंगे, आई और जे कभी भी बराबर नहीं होंगे। इसी तरीके से ए लिखना है मुझे, पार्शियल मोलर हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। ये क्या होगा भाई, डेल ए बाय डेल एन आई। ए के साइड में कौन, टेम्परेचर और वॉल्यूम, टेम्परेचर और वॉल्यूम, और पीछे क्या लिख दूंगा, एन जे। और आई और जे बराबर नहीं होंगे। इसी तरीके से यू आई, पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी, दिस इज डेल यू बाय डेल एन आई। इधर क्या है, एंट्रोपी, इधर क्या है, वॉल्यूम, एस वी और एन जी। ठीक है, इसके बाद आगे लिखता हूं एच आई, पार्शियल मोलर एंथैल्पी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा भाई, ये बराबर हो जाएगा आपके लिए, ऊपर लिख देता हूं, एच आई इज इक्वल टू
डेल एच बाई डेल एन आई, यहाँ पर क्या है एस पी और एन जी। इन्हें क्या कहा जाता है भाई, ये सारी की सारी क्या हैं, ये भी ये भी ये भी और ये भी क्या है, सारी की सारी पार्शियल मोलर क्वांटिटीज। ये क्या है, सारी की सारी पार्शियल मोलर क्वांटिटीज। बोलो भाई। डाउट है तो कोई पूछो भाई। ठीक है भाई, डाउट क्लास लगवा देंगे आपकी। और बोलिए, ये आपको आया होगा समझ में। हम लोग बात कर रहे थे क्लोज सिस्टम की। जब ओपन सिस्टम की बात करेंगे तो हमें अमाउंट को भी कंसिडर करके चलना होगा। जब अमाउंट को भी कंसिडर करेंगे तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जाएगा जो क्या होगा, अमाउंट होगा। अब पहले मैंने जी की बात कर रहा था, टेम्परेचर और जी का वेरिएशन देखा था किसके साथ, टेम्परेचर और प्रेशर के साथ। अब किसका देख रहा हूँ, अमाउंट के साथ भी देख रहा हूँ। जब पर्टिकुलर अमाउंट के साथ इसका वेरिएशन देखूंगा तो उस पर्टिकुलर अमाउंट का जब 1 मोल ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो उस टाइम जो क्वांटिटी उसको क्या कहा जाएगा, पार्शियल मोलर गिव्स फ्री एनर्जी कहा जाएगा। इस तरीके से है मोल्स एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। इस पूरे को ही बोला जाता है भाई, इस पूरी क्वांटिटी को ही बोलते हैं पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी एंथैल्पी। इसको, इस पूरे टर्म को बोलते हैं, इसको कह लो ये पार्शियल मोलर एंथैल्पी है। पार्शियल मोलर एंथैल्पी, पार्शियल मोलर एंथैल्पी बोलते हैं। जब 1 मोल ऐड होगा तो कितना एंथैल्पी में चेंज हो जाएगा, जो नंबर आएगा या फिर जो वैल्यू आएगी उसको क्या कहा जाएगा, पार्शियल मोलर एंथैल्पी कहेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं केमिकल पोटेंशियल की। अब बात करते हैं किसकी, केमिकल पोटेंशियल। सुना भी होगा आप लोगों ने, म्यू से डिनोट करते हैं हम लोग केमिकल पोटेंशियल को। ये क्या होता है भाई, इस पार्शियल मोलर क्वांटिटीज को ही क्या कहा जाता है, केमिकल पोटेंशियल कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इट इज partial molar, it is partial molar thermodynamic potential. It is partial molar thermodynamic potential and can be expressed in terms of any thermodynamic potential. In terms of any thermodynamic potential and can be expressed in terms of any thermodynamic potential. जो केमिकल पोटेंशियल है उसको किसी भी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है और उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, पार्शियल मोलर थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कहा जाता है। जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू आई इज इक्वल टू डेल जी बाय डेल एन आई, टेम्परेचर, प्रेशर और एनर्जी, आई नॉट इक्वल टू जी। इसी तरीके से इसको भी क्या कह सकता हूँ, इसको भी कह सकता हूँ म्यू आई, इसको भी क्या कह सकता हूँ म्यू आई। और ये सारे के सारे क्या हैं भाई, म्यू आई हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा पोटेंशियल आप लोगों ने लिया है, सभी के सभी म्यू आई होते हैं। हम जनरली क्या लेते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी ही लेते हैं। हम जनरली क्या लेते हैं, हमेशा गिब्स फ्री एनर्जी, हम गिब्स फ्री एनर्जी लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है। अब आपको पता है फॉर ए 2 कंपोनेंट सिस्टम, for a 2 component system, dg is equal to del g by del t dt plus del g by del p
dp प्लस डेल जी बाई डेल n1 dn1 प्लस डेल जी बाई डेल n2, पीछे क्या dn। ठीक है भाई, ये तो क्या था आपके पास यहाँ पर, क्या प्रेशर n1 n2, यहाँ पर क्या है भाई टेम्परेचर n1 n2, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर क्या है टेम्परेचर प्रेशर n2, यहाँ पर क्या है टेम्परेचर प्रेशर और n1। ठीक है भाई, को याद होगा, क्या याद होगा, ये तो क्या है भाई माइनस एस, ये क्या है वॉल्यूम, ये क्या है ऊपर से भी μ1 और ये क्या है μ2, ये क्या है μ1, ये क्या है μ2। तो dg क्या बन जाएगा आपके पास, द फ्री एनर्जी चेंज dg माइनस एस dt प्लस v dp प्लस μ1 dn1 प्लस μ2 d। आप लोगों ने देखा भी होगा इस इक्वेशन को, देखा भी होगा आप लोगों ने। देखा भी होगा आप लोगों ने। ठीक है भाई, ये तो बात हुई किसकी, दो कंपोनेंट सिस्टम की। अगर तीन कंपोनेंट होते तो क्या आ जाता μ3 dn3, चार होते तो μ4 d4, पांच होते तो μ5 d5। मैं आगे लिखता हूँ फॉर ith कंपोनेंट सिस्टम, फॉर I कंपोनेंट सिस्टम dg is equal to minus s dt plus v dp plus summation I mu I dn। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है बात। ठीक है ना, कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। बोलो भी, डाउट हो तो पूछो फटाफट। बोलो भाई बोलो। देखो भाई आगे, आगे देखो, अगर मैं इसी को लिखना चाहूं इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, ओपन सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज, कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले वही मैक्सवेल स्क्वायर बनाओगे ताकि आपको बार बार इक्वेशन याद करनी ना पड़े। ठीक है भाई, एच जी ए और यू, अभी जी को लिखा, अभी यू को लिखते हैं, डी यू इज इक्वल टू टी इंटू डी एस, टी इंटू डी एस माइनस पी इंटू डी वी प्लस समेशन आई म्यू आई डी एन आई। इस तरीके से मैं इंटरनल एनर्जी को भी लिख सकता हूं। ये जो पहले वाला हिस्सा है किसके लिए है, क्लोज के लिए है, पूरा कंप्लीट किसके लिए है भाई, ओपन के लिए है।
पहले वाला जो हिस्सा वो क्लोज सिस्टम के लिए है, जो पूरा का पूरा कंप्लीट हो किसके लिए भाई, ओपन सिस्टम के लिए, ओपन सिस्टम के लिए। क्लियर होगा यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब हमने केमिकल पोटेंशियल की तो बात कर ली। केमिकल पोटेंशियल क्या है भाई, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी को ही क्या कहा जाता है, केमिकल पोटेंशियल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं डिपेंडेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल का डिपेंडेंस, केमिकल पोटेंशियल का डिपेंडेंस किसके ऊपर, ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैसे केमिकल पोटेंशियल वेरी करता है टेम्परेचर के साथ एंड प्रेशर के साथ, कैसे केमिकल पोटेंशियल वेरी करता है टेम्परेचर के साथ और प्रेशर के साथ। सबसे पहला वेरिएशन विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट मानते हुए टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, प्रेशर को कांस्टेंट मानते हुए ठीक है भाई। देखो भाई अब मुझे क्या करना है, देखो मैं जानता हूं कि म्यू आई क्या है भाई, म्यू आई क्या है, डेल जी बाई डेल एन आई, टेम्परेचर प्रेशर और एनर्जी। ठीक है, यहां देखो भाई डेल म्यू आई बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल बाई डेल टी, और यहाँ पर क्या लिखूंगा भाई, यहाँ पर लिखूंगा डेल जी बाई डेल एन आई। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट भाई, यहाँ पर क्या है टेम्परेचर प्रेशर और एन जे, ऊपर से बाहर क्या प्रेशर, ऊपर से बाहर क्या है प्रेशर। अब मैंने आपको एक चीज याद आती होगी, एज जी इज स्टेट फंक्शन, जी क्या है एक स्टेट फंक्शन है भाई, तो किसको फॉलो करता होगा, हेंस वेरीफाई यूलर थ्योरम, यूलर थ्योरम को क्या करता होगा, ये पक्का पक्का वेरीफाई करता होगा। यूलर थ्योरम में क्या था याद करो भाई, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इन दोनों को चेंज कर दिया था और इन दोनों को चेंज कर दिया था और बोला था कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो दिस इंप्लाइज डेल म्यू आई बाय डेल टी कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, ये क्या होगा भाई, डेल बाय डेल एन आई डेल जी बाय डेल टी, और यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर प्रेशर और बाहर क्या टेम्परेचर प्रेशर और एनर्जी, टेम्परेचर प्रेशर और एनर्जी। और आपको पता ही है कि डेल जी बाय डेल टी क्या होता है, डेल जी बाय डेल टी क्या होता है, डेल जी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस एंट्रोपी, माइनस ऑफ एंट्रोपी। दिस इंप्लाइज डेल म्यू आई बाय डेल टी प्रेशर इज इक्वल टू डेल एस बाय डेल एन आई टेम्परेचर प्रेशर एनर्जी। दिस इंप्लाइज डेल म्यू आई डेल टी प्रेशर कांस्टेंट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, एस आई पार्शियल मोलर एंट्रोपी के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा भाई, पार्शियल मोलर एंट्रोपी के बराबर वैल्यू आ गई। देखो भाई डाउट है तो किसी को, डाउट होना नहीं चाहिए इसमें, पूछो अगर डाउट है तो। देखो भाई यहाँ पर देखिए 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 देखिए, मैं आगे लिख सकता हूं डेल म्यू आई बाय डेल टी प्रेशर कांस्टेंट इज इक्वल टू एंट्रोपी ऐसा, ठीक है। इन जनरल डी म्यू बाय डी टी इज इक्वल टू एस।
अगर मैं माइनस एस आएगा भी माइनस, हो सॉरी माइनस में आएगा वो पीछे, गलती से छूट गया मेरे से, वो माइनस आता भी माइनस माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव नेगेटिव आएगा। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं माइनस का साइन है, अगर मैं म्यू वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाता हूं तो कैसा स्लोप आएगा, नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ आएगा। अगर मैं ग्राफ बनाता तो कैसा स्लोप आएगा भाई, नेगेटिव वाला आएगा। और आपको पता है स्लोप की वैल्यू क्या होगी, एंट्रोपी, स्लोप क्या होगा एस। और आपको ये भी पता है कि वेपर की एंट्रोपी बड़ी होती है, फिर लिक्विड की, और फिर किसकी होती है, वही सबसे कम सॉलिड की। तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करता हूँ म्यू वर्सेस टेम्परेचर, केमिकल पोटेंशियल वर्सेस टेम्परेचर, तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका होगा, वेपर वाले का होगा। उसके बाद किसका स्लोप ज्यादा होगा, उसके बाद स्लोप ज्यादा होगा किसका, लिक्विड वाले का। और सबसे कम स्लोप किसका होगा भाई, सबसे कम स्लोप किसका होगा, सॉलिड वाले का होगा। देखो वेपर, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। ठीक है, सॉलिड, ये क्या, लिक्विड, ये क्या, चेक कर लो भाई, डाउट होता आपको इसमें। ये था केमिकल पोटेंशियल का वेरिएशन किसके साथ, किसके साथ भाई, टेम्परेचर के साथ। बोलो भाई बोलो। बोलो भाई, डाउट है तो पूछो फटाफट। बोलो भाई फटाफट बोलो। नहीं भाई ऐसे में तो बोलो कुछ ताकि हम आगे बढ़े। दीपिका क्वेश्चन बाद में करवाएंगे भाई, सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ही आता है यहाँ से। क्वेश्चन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार पढ़ लेना, सारा का सारा क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और बचा है बस। डिपेंडेंस ऑफ जी, नेक्स्ट आपके पास दूसरा है डिपेंडेंस वेरिएशन ऑफ म्यू विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर केमिकल पोटेंशियल का वेरिएशन किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ सॉरी। डेल म्यू बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, म्यू आई इज इक्वल टू डेल बाय डेल पी डेल जी बाय डेल एन आई
ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं। और पीछे क्या भाई, बाहर क्या है, टेम्परेचर है, प्रेशर है और एनजे है, और बाहर क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, फिर से वही बात, एज जी इज स्टेट फंक्शन एंड फॉलो एंड वेरीफाई यूलर थ्योरम। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो क्या कर सकते हैं भाई, इन दोनों को एक्सचेंज और इन दोनों का आपस में क्या, एक्सचेंज। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। वी गेट डेल म्यू आई बाई डेल पी टेम्परेचर कांस्टेंट इज इक्वल टू, देखो भाई, डेल बाय डेल एन आई तो बाहर, डेल बाय डेल एन आई तो बाहर, अंदर डेल जी बाय डेल पी, और यहाँ पर क्या भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट, बाहर क्या कांस्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर और एन जे कांस्टेंट, एन जे कांस्टेंट। ठीक है, देखो ये आ जाएगा डेल म्यू आई बाय डेल पी टेम्परेचर कांस्टेंट। ये क्या होती है भाई, वॉल्यूम। ये क्या होती है, वॉल्यूम। याद करो, हम लोगों ने देखा था डिपेंडेंस ऑफ जी ऑन प्रेशर, तो ये किसके बराबर आई थी, टर्म वॉल्यूम के बराबर आई थी। ये बन जाएगा डेल वी बाय डेल एन आई, बाहर टेम्परेचर, प्रेशर और एनजे, टेम्परेचर, प्रेशर और एनजे। ये क्या है, पार्शियल मोलर वॉल्यूम। डेल म्यू आई बाय डेल पी टेम्परेचर कांस्टेंट इज इक्वल टू वी आई। ठीक है भाई, ये क्या है, वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद प्रेशर, वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद प्रेशर, वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद प्रेशर। ये वेरिएशन है किसका, केमिकल पोटेंशियल का प्रेशर के साथ। देखो भाई, फॉर आइडियल गैस, अगर हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो, अगर हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो V इज इक्वल टू आर टी बाई पी, V इज इक्वल टू आर टी बाई पी। तो डी म्यू बाई डी पी, डी म्यू आई बाई डी पी इज इक्वल टू आर टी बाई पी, इज इक्वल टू आर टी बाई पी। डी म्यू आई बाई डी पी इज इक्वल टू आर टी बाई पी। देखो भाई, ये बन जाएगा आपके पास डी म्यू आई बाई डी पी इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू आर टी बाई पी। डी म्यू आई इज इक्वल टू आर टी इंटू डी पी बाई पी। ये कहाँ से कहाँ, म्यू आई नोट से म्यू आई, और ये पी नोट से कहाँ भाई, पी। ठीक है, पी नोट क्या है भाई, स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये क्या है, स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल फॉर द ith कंपोनेंट। म्यू आई नॉट क्या है भाई, स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल फॉर ith कंपोनेंट। ठीक है, ये बन जाएगा म्यू आई माइनस म्यू आई नोट इज इक्वल टू आर टी एल एन पी, इज इक्वल टू आर टी एल एन पी बाय पी नोट। ये क्या आ जाएगा, म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नोट प्लस आर टी एल एन पी बाय पी नोट, आर टी एल एन पी बाय पी नोट। आगे बढ़ता हूं भाई, जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको क्या लेकर चलते हैं भाई, पी नोट इज इक्वल टू 1 ATM कह लो या फिर 1 बार कह लो, आजकल दोनों ही बराबर माने जाते हैं। पी नोट इज इक्वल टू 1 ATM, तो एल एन पी नोट क्या हो जाएगा, 0। म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नोट प्लस आर टी एल एन पी, या फिर क्या कह सकता हूँ, म्यू आई माइनस म्यू आई नोट आर टी एल एन पी। डी म्यू आई इज इक्वल टू आर टी एल एन। तो यहां से एक बात क्लियर है, जो केमिकल पोटेंशियल है ना, वो प्रेशर के साथ कैसे वेरी करता है, लॉगरिथमिक वैल्यू, लॉग के साथ क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, लॉगरिथमिक प्लॉट आएगा किसका, केमिकल पोटेंशियल का और प्रेशर का। लॉगरिथमिक प्लॉट आएगा किसका, केमिकल प्रेशर का, पोटेंशियल का और प्रेशर का। तो हमारे पास आता है फॉर आइडियल गैसेस,
आइडल गैसेस। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं म्यू वर्सेस प्रेशर, तो ग्राफ आता है इस तरीके से। ग्राफ कैसा आता है भाई? इस तरीके से ग्राफ आता है। इस तरीके से क्या आता है आपके पास? लॉगरिथमिक इंक्रीज आता है। बल्कि मैंने इसको स्ट्रेट बना दिया, बल्कि बनेगा कुछ इस तरीके से। फिर से बनाता हूँ, वैल्यू इंक्रीज करती चली जाएगी भाई। ऐसे ऐसे ग्राफ आता है ऐसे, ठीक है। आइडल गैसेस के लिए ग्राफ कैसे आता है भाई? ऐसे लॉगरिथमिक फ्लोट आता है, बल्कि जीरो से शुरू नहीं तो थोड़ा सा आगे से शुरू होता है। तो फिर से बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ फिर से दोबारा से, हो गया। ऐसे, हाँ अब सही है। म्यू वर्सेस इस तरीके का ग्राफ आपके सामने आता है। ये किसके लिए है भाई? आइडल गैसेस के लिए, ठीक है। ये किसके लिए है भाई? आइडल गैसेस के लिए है। अगर मैं एक कंबाइन ग्राफ बनाना चाहूं, आइडियल प्लस रियल गैसेस, आइडियल के लिए भी और रियल गैसेस के लिए भी एक ही कंबाइन ग्राफ, वो देखो किस तरीके से बनेगा। वो बनेगा कुछ ऐसे, म्यू वर्सेस प्रेशर। ये तो हो गया आइडियल का, ये तो हो गया आइडियल का, ठीक है। और रियल का कैसा है ग्राफ? रियल का ग्राफ आया कुछ ऐसे, इस तरीके से। रियल का ग्राफ कैसे आएगा भाई? इस तरीके से आएगा। जो व्हाइट वाला कर्व है किसके लिए है? रियल गैसेस के लिए, ठीक है। और जो येलो वाला कर्व किसके लिए है भाई? आइडियल गैसेस के लिए। किसके लिए है? आइडियल के लिए। एक बार मुझे बताओ, मैं बताता हूँ ये कर्व क्यों आता है आइडियल के लिए। एक बार मुझे बताओ यहाँ तक आपको समझ में आया है या नहीं? समझ में आया है तो बहुत अच्छे है, और नहीं समझ में आया है तो डाउट पूछो आपको जहाँ पर भी है। बोलो भाई, डाउट है तो आपको यहाँ तक किसी को भी? चेक करो भाई। देखो भाई, आगे बढ़ता हूँ और समझाता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ क्यों। देखो, सबसे पहले बात करते हैं एट लो प्रेशर। तीन केस बनेंगे भाई यहाँ पर। सबसे पहला बात है एट लो प्रेशर। एट लो प्रेशर, लो प्रेशर पर क्या होगा? एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर जो रियल गैसेस है ना, कैसा बिहेव करेंगी? वो आइडल गैसेस की तरह बिहेव करेंगी। एट लो प्रेशर रियल गैसेस बिहेव एज आइडल गैसेस। कैसा बिहेवियर शो करेंगी भाई? आइडल गैस के जैसा बिहेवियर ही शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या लिख देता हूँ? रियल गैसेस बिहेव आइडियल बिहेवियर। मैं आपको प्रूव कर दूंगा कैसे ग्राफ में बनाया हुआ है।
द रियल गैसेस शोज आइडियल बिहेवियर। रियल गैसेस कैसे शो करती हैं? आइडियल बिहेवियर शो करती हैं कम प्रेशर के ऊपर। ऐसा आप लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा होगा कि जब प्रेशर कम होता है, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है तो रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर को अप्रोच करती हैं। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो भी रियल गैसेस कैसे बिहेव करती हैं? आइडियल बिहेव करती हैं। दूसरा बनता है एट मॉडरेट प्रेशर। एट मॉडरेट प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर, जब प्रेशर मॉडरेट होगा, जब बहुत ज्यादा कम से इंटरमीडिएट प्रेशर होगा, देन प्रेशर, देन एट गिवन वैल्यू ऑफ chemical potential, then at given value of chemical potential, then at given value of chemical potential, pressure is less than the expected value। जितनी वैल्यू हम लोगों ने आइडियल के केस के, या फिर जितनी वैल्यू हम लोगों ने एक्सपेक्ट करी थी, रियल में जो रियल गैसेस है उनके लिए वो प्रेशर क्या होगा? उससे कम होगा। उससे क्या होगा? कम होगा। बिकॉज ऐसा क्यों? बिकॉज एट मॉडरेट प्रेशर, या फिर बिकॉज रियल गैस मॉलिक्यूल्स shows attractions। ये किसी भी तरीके की अट्रैक्शंस हो सकती हैं। देखो भाई, प्रेशर किसको कहा जाता है? मान लो इस बोतल के अंदर गैस है, प्रेशर किसको कहेंगे? गैस कितना प्रेशर एग्जर्ट करती है, वो इसकी वॉल के ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट करती है। जब बहुत कम प्रेशर होता है तो आइडियल बिहेवियर होता है। जब मॉडरेट प्रेशर होता है, जब प्रेशर मॉडरेट होता है तो मॉलिक्यूल थोड़ा पास आते हैं, थोड़ा ही पास आते हैं, तो वहाँ पर क्या होती हैं? अट्रैक्शंस होती हैं। अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ जाएंगे, वॉल की तरफ नहीं जाएंगे, तो एक्सपेक्टेड प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अब लास्ट में बात आती है एट हाई प्रेशर। एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, एट गिवन केमिकल पोटेंशियल, एट गिवन केमिकल पोटेंशियल, किसी गिवन केमिकल पोटेंशियल के ऊपर प्रेशर इज हायर देन एक्सपेक्टेड। प्रेशर इज हायर देन एक्सपेक्टेड। प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा एक्सपेक्टेड से। एट हाई प्रेशर रीजन में जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड से ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज एट हाई प्रेशर गैसेस बिकम डेंसर। गैस के मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे? बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे, और जब बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे तो क्या होंगे? वो रिपेल करना शुरू कर देंगे। एंड रिपल्शन डोमिनेट, रिपल्शन डोमिनेट। वहां पर क्या डोमिनेट होता है भाई? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। और यहाँ पर क्या डोमिनेट होता है भाई? रिपल्शन। ठीक है भाई, इसीलिए हम लोगों ने जो ग्राफ बनाया वो इस तरीके से बनाया है। यहाँ पर केमिकल पोटेंशियल, यहाँ पर प्रेशर, ये आइडियल गैस का, ये आइडियल गैस का, और ये आपका रियल गैस का। किसका है भाई? रियल। किसका है? आइडियल। ठीक है भाई, ध्यान से आप देखोगे, इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या है भाई? मॉडरेट प्रेशर है। ये क्या है भाई? ये क्या है? लो प्रेशर है, लो। और ये क्या है? हाई प्रेशर जो है। देखो भाई, लो प्रेशर पर कैसा बिहेवियर है? जैसा आइडियल का बिहेवियर है वैसा ही बिहेवियर है। हाई पर कैसा बिहेवियर है भाई? हाई पर
प्रेशर आइडियल से ज्यादा, किसी भी पर्टिकुलर पोटेंशियल के ऊपर जो रियल गैस है उसका प्रेशर किससे ज्यादा है, उसका प्रेशर आइडियल से ज्यादा है। ठीक है भाई। उसके बाद ये क्या है, मॉडरेट प्रेशर है। मॉडरेट पर क्या है, प्रेशर कम है, किसका, रियल का आइडियल से। ये रहा भाई सारे के सारे रीजन, और ये है कंप्लीट करो आपके सामने, कंप्लीट करो आपके सामने है। डाउट है तो पूछ लो भाई। देखो बोलो भाई, डाउट है तो कोई बोलिए, बोलिए जल्दी से बोलिए। ग्राफ से क्वेश्चन आता है सीधा डायरेक्ट, ग्राफ से आएगा क्वेश्चन डायरेक्ट। ठीक है भाई। देखो अब एक और काम की चीज, एक और काम की चीज, जो थर्मोडायनेमिक्स है, जो थर्मोडायनेमिक्स है वो आइडल गैसेस के लिए तो वर्ड यूज करती है प्रेशर। जो थर्मोडायनेमिक्स है वो आइडल गैसेस के लिए तो वर्ड यूज करती है क्या, प्रेशर, लेकिन रियल के लिए क्या यूज करती है, फुगैसिटी। फुगैसिटी, फुगैसिटी एफ। ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन, थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन fugacity फॉर रियल गैसेस। रियल गैसेस के लिए क्या डिफाइन करती है, fugacity इंस्टेड ऑफ प्रेशर, इंस्टेड ऑफ प्रेशर। प्रेशर की जगह क्या डिफाइन करती है, fugacity डिफाइन करती है। क्या डिफाइन करती है भाई, fugacity, प्रेशर P। ठीक है। अब क्या होता है, फुगैसिटी लिखी किसे जाती है, फुगैसिटी लिखी किससे जाती है, देखो भाई लिखते हैं कहाँ से, लिखते हैं यहाँ से, F इज इक्वल टू फाई इंटू पी। फाई क्या है, फुगैसिटी कोफिशिएंट, फाई क्या है भाई, फुगैसिटी कोफिशिएंट, पी क्या है, प्रेशर, और एफ क्या है भाई, फुगैसिटी। फुगैसिटी मतलब आप इसको प्रेशर ही समझिए, आप इसको क्या समझोगे, प्रेशर। जैसे एक्टिविटी और कंसंट्रेशन होते हैं ना, वैसे फुगैसिटी और क्या होता है, प्रेशर होता है। फुगैसिटी कोफिशिएंट फाई इज इक्वल टू एफ बाई पी, एफ बाई पी। अगर मैं वही ग्राफ फिर से यहाँ पर बनाऊं, देखो थोड़ा सा बचा बस, अगर मैं वही ग्राफ यहाँ पर फिर से बनाता हूँ, देखो फिर से बना देता हूँ यहाँ पर ग्राफ, केमिकल पोटेंशियल वर्सेस प्रेशर। ये तो बन गई भाई कौन सी गैस, आइडियल गैस। और अब कौन सी बना देता हूँ यहाँ पर, यहाँ बना देता हूँ रियल गैस। इस तरीके से ये क्या बन जाएगी, रियल गैस बन जाएगी भाई। मॉडरेट पर क्या है भाई, देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मॉडरेट प्रेशर के ऊपर, मॉडरेट प्रेशर के ऊपर, मॉडरेट प्रेशर के ऊपर जो ऑब्जर्व प्रेशर है ना वो कम है किससे, आइडियल वाले से। तो मतलब जो फ्यूगेसिटी मतलब प्रेशर की वैल्यू है वो छोटी है किससे, प्रेशर से। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब F बाई पी भी छोटा होगा किससे, 1 से। दिस इंप्लाइज फाई इज लेस देन 1। मॉडरेट प्रेशर के ऊपर जो रियल गैस है उसके लिए जो फुगैसिटी कोफिशिएंट है वो 1 से क्या होगा भाई, छोटा होगा।
वो एक से क्या होगा, छोटा होगा। देख लो भी ढंग से, मॉडरेट प्रेशर के ऊपर एफ क्या है, एफ फुगेसिटी है, जो एक्सपेक्टेड प्रेशर था वो नहीं आया, वो कौन था, वो पी था। आइडियल होती तो क्या होता, पी आता, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, एफ आएगा, एफ। ठीक है भाई। अब दूसरा क्या है, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, अगर हम हाई प्रेशर की बात करते हैं तो क्या होगा भाई, हाई प्रेशर पर जो रियल का प्रेशर वो बड़ा किससे, आइडियल से, मतलब जो फुगेसिटी या फिर कह लो प्रेशर की वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी आइडियल वाले से। तो एफ बाई पी क्या होगा भाई, बड़ा होगा एक से, और फाई क्या होगा फिर, फुगेसिटी कोफिशिएंट भी एक से क्या होगा भाई, बड़ा होगा। फुगेसिटी कोफिशिएंट भी एक से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फुगेसिटी कोफिशिएंट भी एक से बड़ा हो जाएगा। नहीं भाई प्रिंस, जैम वालों को अटेंड नहीं करना था, जैम वालों को अटेंड नहीं करना था। जैम वालों को पहली 2-3 स्लाइड करनी थी बस। इस क्लास में जो मैंने पहले 10-15 मिनट पढ़ा वही करना था, बाकी नहीं करना था। लिख देता हूँ यहाँ पर, रियल और आइडियल। ये लो प्रेशर का रीजन है, ये मॉडरेट का, और ये हाई प्रेशर का रीजन। बोलो, डाउट है तो आपको बोलो। पूछो भी, डाउट है तो कोई। ठीक है भाई, छोटा सा टॉपिक और पढ़ा देता हूँ आपको, तो उसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा और। देखो, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स, कहाँ से थर्मोडायनामिक पोटेंशियल आते हैं। थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स। देखो देखो, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ आपको कहता है कि डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या फिर डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सिंपल सी बात है भाई। अब मैं सेकंड लॉ पर चला जाता हूँ, तो सिंपल सेकंड लॉ क्या कहता है, क्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी एस, और डब्ल्यू क्या होता है, माइनस पी इंटू डी। ठीक है भाई, यहाँ से क्या आ जाएगा, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी इंटू डी बी। यही इक्वेशन हम डिराइव करते हैं कहाँ से, मैक्सवेल स्क्वायर से। यही इक्वेशन डिराइव भी करते हैं कहाँ से, मैक्सवेल स्क्वायर से डेरिवेशन करते हैं इसका। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है ना, वो फंक्शन है एंट्रोपी का और वॉल्यूम का। वो फंक्शन है किसका, एंट्रोपी का और वॉल्यूम का। एंट्रोपी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और वॉल्यूम भी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान या फिर किसी भी प्रोसेस के दौरान एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोगों को एक ऐसा पोटेंशियल चाहिए था
जो किसके साथ वेरी करता हो, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता हो, ऐसा वेरिएबल ऐसा पोटेंशियल हम लोगों को चाहिए था। तो इसीलिए हम लोग इंटरनल एनर्जी को ज़्यादा सा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हम किसको इम्पोर्टेंस देते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी को देते हैं। अब हमें क्या करने थे? हमें नए थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स को जनरेट करना है। नए थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को क्या करना है? जनरेट करना है। देखो भाई, न्यू थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स were generated, new thermodynamic potentials were generated by Legendre transformations, जो नए थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं उनको जनरेट किया जाता है किससे? लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन से। नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सा। देखो भाई, इसमें क्या किया जाता है? जो पहले वाला वेरिएबल है ना, पहले वाला कौन है यहाँ पर? पहले वाला पोटेंशियल कौन है? यू में क्या कर देना है? दो कंजुगेट, एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव। लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है कि जो पहले वाला पोटेंशियल है ना, या फिर जो पहले वाला फंक्शन है, या फिर कह लो पोटेंशियल है, उसके अंदर एक एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, इसको कहा जाता है एक दूसरे के कंजुगेट, दो कंजुगेट वेरिएबल के गुणा को या तो ऐड कर दो या उसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो। देखो भी मैं बताता हूँ कैसे। du इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। ठीक है, इस पी डी वी को लेके आता हूँ मैं इधर, या फिर पी डी वी को इधर। डी यू इज प्लस पी डी वी इज इक्वल टू टी इंटू डी एस। अगर मैं कहूँ एट कांस्टेंट प्रेशर डी यू प्लस डी ऑफ पी वी इज इक्वल टू टी इंटू डी एस। डी दोनों में है, डी को कहाँ ले जाऊंगा? देखो प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर बाहर आ सकता, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये क्या बन जाएगा? डी इंटू यू प्लस पी वी इज इक्वल टू टी इंटू डी एस। और ये क्या होता है भाई? देखो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंथैल्पी H इज इक्वल टू U प्लस पी वी। ये क्या है भाई? U तो क्या है? ओल्ड, ये तो क्या है? ओल्ड पोटेंशियल है, ओल्ड। ये क्या है आपके पास? प्रेशर क्या है? इंटेंसिव। वॉल्यूम क्या है आपके पास? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम क्या है भाई आपके पास? एक्सटेंसिव। जब आप आगे जाके DH निकालोगे, निकालते हो, DH कैसे लिखूंगा? DH लिखूंगा और DU प्लस PdV प्लस VdP। मैंने तब आपको इनके डेरिवेशन नहीं बताए थे, बता रहा हूँ। देखो DH इज इक्वल टू DU प्लस PdV प्लस VdP। DH इज इक्वल टू DU क्या है भाई? यहाँ से DU देखो, TdS माइनस PdV, TdS माइनस PdV प्लस PdV प्लस VdP। PdV से PdV कैंसल। DH इज इक्वल टू TdS प्लस VdP। यहाँ से पता चलता है कि जो एंथैल्पी है वो फंक्शन है किसका भाई? वो फंक्शन है एंट्रोपी का और प्रेशर का। एंट्रोपी तो एक्सटेंसिव और प्रेशर क्या है? इंटेंसिव। ठीक है, लेकिन हमें तो कौन लेके आने हैं? दोनों ही इंटेंसिव लेकर आने हैं। दोनों ही इंटेंसिव लेकर आने हैं। ठीक है भाई, अभी तक बात नहीं बनी है। ये तो पहला, और ये यहाँ पर आपके पास दूसरा। अब बात करते हैं तीसरे की। इंटरनल एनर्जी से बात नहीं बनी, एंथैल्पी से भी बात नहीं बनी है। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, आगे बढ़ते हैं तीसरा ढूंढने के लिए। du इज इक्वल टू TdS माइनस PdV। du इज इक्वल टू TdS माइनस PdV। TdS को इधर लेके आता हूँ भाई। du माइनस TdS इज इक्वल टू माइनस PdV एट कांस्टेंट एंट्रोपी। du माइनस D, और यहाँ पर क्या? TS एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस PdV
ये बन जाएगा d इंटू यू माइनस टी एस इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। तो u माइनस टी एस को क्या कहा जाता है भाई, ए न्यू थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। ये क्या है भाई, ओल्ड है, ओल्ड फंक्शन कह लो, पोटेंशियल कह लो। ये क्या इंटेंसिव और ये क्या एक्सटेंसिव। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशंस। इसको क्या कहते हैं, लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशंस इसको कहा जाता है, लेजेंडरी। पुराने पोटेंशियल के अंदर दो ऐसे वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर दो जो एक दूसरे के क्या हो, कंजुगेट हो। कंजुगेट होने का मतलब क्या है, या तो एक एक्सटेंसिव दूसरा इंटेंसिव, या फिर पहला इंटेंसिव दूसरा क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा। जब आप ए को भी देखोगे, तो यहाँ से क्या लिखता हूँ, डी ए लिखते हुए चलता हूँ। डी ए इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। डी ए इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। डी ए इज इक्वल टू डी यू क्या है भाई आपके पास, डी आपके पास है टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस प्लस माइनस एस डी टी। टी डी एस से टी डी एस कैंसिल, डी ए क्या आ जाएगा आपके पास, डी ए आ जाएगा आपके पास माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। यहाँ पर आप फिर से देखोगे भाई, ए जो है ना पोटेंशियल, वो फंक्शन है टेम्परेचर का और वॉल्यूम का। ये तो है इंटेंसिव, बट ये क्या है, एक्सटेंसिव। फिर से बात नहीं बनी। हमें क्या चाहिए था, हमें ऐसा पोटेंशियल चाहिए था जो डिपेंड करता हो एक इंटेंसिव पर, दूसरा किस पे, एक्सटेंसिव पे। एक इंटेंसिव पर, दूसरा किस पे भाई, एक्सटेंसिव पे डिपेंड करता है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब हम लोगों ने पहले ही डिराइव कर लिया है। एक बार तो हम TDS को यहाँ पर लेकर चले गए, एक बार हम PDV को यहाँ पर लेकर चले गए। तो इस इक्वेशन से हमने दो नए पोटेंशियल जनरेट कर लिए हैं। अब इसके बाद जस्ट बाद कौन सी इक्वेशन डिराइव करी थी, हमने डिराइव करी थी ये वाली इक्वेशन, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, या फिर कह लो DH इज इक्वल टू TDS प्लस VDP, ये वाली करी थी। अब इसको देखते हैं भाई, DH इज इक्वल टू TDS प्लस VDP। नंबर 4, DH TDS प्लस VDP। DH इज इक्वल टू TDS प्लस V इंटू DP। अब TDS को लेकर आता हूं इधर, ये क्या बन जाएगा, DH माइनस TDS इज इक्वल टू VDP। यहाँ पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा DH माइनस D ऑफ TS इज इक्वल टू VDP इज इक्वल टू VDP। ये क्या है भाई, D ऑफ H माइनस TS इज इक्वल टू VDP। देखो भाई, H माइनस TS ये ओल्ड है, ये क्या है, इंटेंसिव है, ये क्या है, एक्सटेंसिव है। पुराने फंक्शन के अंदर दो कंजुगेट को माइनस कर दिया, दो कंजुगेट का मल्टीप्लिकेशन क्या कर दिया भाई, माइनस कर दिया। तो ये क्या होगा, एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन, जिसे क्या कहा जाएगा, G, जिसे क्या कहा जाएगा भाई, G, जिसे क्या कहते हैं, G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। यहाँ पर देखोगे DG इज इक्वल टू, एक बार देख भी लेते हैं कि ये इंटेंसिव पे डिपेंड करता है या नहीं करता, DH माइनस TDS माइनस S DT। DG इज इक्वल टू, DS की वैल्यू ये रही भाई, DH ये रहा, TDS प्लस VDP, TDS प्लस VDP माइनस TDS माइनस S DT। TDS से TDS कैंसल, DG इज इक्वल टू VDP माइनस S DT। देखो यहाँ से G फंक्शन है किसका, प्रेशर का और टेम्परेचर का, और ये भी इंटेंसिव और ये भी क्या है, इंटेंसिव।
इसलिए हम लोग हमेशा स्पॉन्टेनिटी या फिर कुछ भी चीज़ देखते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन की, किसी भी प्रोसेस की, वो किस टर्म में देखते हैं, हमेशा फ्री एनर्जी की टर्म्स में देखते हैं, क्योंकि वो इंटेंसिव वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती है, एक्सटेंसिव पर डिपेंड नहीं करती। बोलो भाई। बस शायद एक क्लास का और बचा हुआ है, एक का भी नहीं कंप्लीट, तो एक क्लास का बचा हुआ है शायद। हाँ, एक क्लास का बचा, फ्यूगेसिटी वगैरह थोड़ा सा बताना है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत है, इतना ही। ठीक है भाई। ठीक है, देख लो एक बार। डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। बोलिए भाई, डाउट हो तो कोई। ठीक है भाई, थैंक यू। बाकी कल करते हैं, थर्मो खत्म हो जाएगी कल आपकी। ठीक है।